गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज हम आपकी क्लास 5th का हिंदी लिटरेचर का चैप्टर 7 पार्ट 7 पढ़ेंगे। इसमें एक बहुत ही प्यारी कविता है। कविता का नाम है चेतक की वीरता। इसे कवि श्याम नारायण पांडे जी ने लिखा है। कवि श्याम नारायण पांडे जी इस कविता के माध्यम से क्या बता रहे हैं? चेतक की वीरता के बारे में बता रहे हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि ये चेतक कौन है। चेतक महाराणा प्रताप जी का एक घोड़ा है। घोड़े का नाम है चेतक। तो इसमें उनने उसकी वीरता के बारे में बताया है कि चेतक बहुत साहसी था, बहुत वीर बलवान था। वो इतनी तेज दौड़ता था, ऐसा लगता था कि हवा के जैसे दौड़ता है। उसे आसमान में उड़ने वाला भी कह सकते हैं। वो उड़ता नहीं था, लेकिन वो इतनी तेज चलता था कि उसे ऐसा कहा गया है कि जैसे आसमान में उड़ता हो, हवा से भी तेज चलता था। और ये जो चेतक था वो महाराणा प्रताप जी की हर बातों को बिना कहे ही समझ लेता था। महाराणा प्रताप को कभी भी अपने घोड़े को कोड़े मारने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो इनकी सब बातों को बिना कहे ही समझ लेता था। प्रस्तुत कविता श्याम नारायण पांडे द्वारा रचित हल्दी घाटी नामक लोकप्रिय महाकाव्य से ली गई है। इसमें वीर महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की वीरता, फुर्ती, रणचातुरी आदि का सजीव वर्णन किया गया है। चेतक के स्वभाव और उसकी चाल के प्रवाह के अनुसार कविता की भाषा में भी सर्वत्र प्रवाह है। कवि ने अपने शब्द कौशल से चेतक के रण कौशल को साकार कर दिया है। रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था। राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। गिरता न कभी चेतक तन पर, राणा प्रताप का कोड़ा था। वह दौड़ रहा अरिमस्तक पर, यह आसमान का घोड़ा था। तो यह कविता महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक के विषय में है। कवि श्याम नारायण पांडे जी चेतक की वीरता का वर्णन करते हुए कह रहे हैं कि युद्ध के मैदान में, ये लिखा है ना कि रण बीच चौकड़ी भर भर कर चेतक बन गया निराला था, अर्थात युद्ध के मैदान में चौकड़ी भर भर कर चेतक निराला यानी अद्भुत बन गया था। वो हवा से बातें करते हुए दौड़ता था, मतलब ऐसा लगता था कि वो हवा से बातें कर रहा है, मतलब वो इतनी तेजी से दौड़ता था। राणा प्रताप को कभी उसे कोड़े के प्रहार से संकेत देने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। मतलब राणा प्रताप ने कभी उसे कोड़े नहीं मारने पड़े उनको, क्योंकि वो उनकी सभी बातों को समझ लेता था। वो स्वयं रास्ता ढूंढ लेता था और अपने स्वामी जी के अर्थात महाराणा प्रताप जी के संकेतों को बिना बताए ही वो समझ जाता था कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। युद्ध के मैदान में उसकी फुर्ती और वीरता तो देखते ही बनती थी। वो शत्रुओं के मस्तक पर चढ़ बैठता था, ऐसे दौड़ता था, ऐसा लगता था कि शत्रुओं के मस्तक पे चढ़ बैठा है। ऐसा लगता था कि उसके पाँव धरती पर नहीं है, बल्कि वो हवा में दौड़ रहा है। जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। राणा की पुतली फिरी नहीं, तब तक चेतक मुड़ जाता था। कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में। निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। अर्थात यदि हवा से भी उसकी लगाम हिल जाती थी, कवि इसके माध्यम से बता रहे हैं कि यदि वो चेतक की लगाम हवा से भी हिल जाती थी तो वो फुर्तीला चेतक सवार को लेकर तीव्रता से दौड़ने लगता था और महाराणा प्रताप जी के इशारे को समझने में उसको क्षण भर भी नहीं लगता था। मतलब उसको कुछ भी समय नहीं लगता था उनके इशारे समझने में। राणा जी के इशारे करने की देर होती थी और वो तीव्रता से मुड़ जाता था। युद्ध के मैदानों में
उसका युद्ध कौशल आश्चर्यजनक था। एकदम निर्भीक होकर, मतलब बिल्कुल भी वो डरता नहीं था, एकदम बिना डरे निर्भीक होकर वह भालों, तलवारों और ढालों के बीच घुस जाता था और शत्रु सेना को तहस नहस कर देता था। है यही रहा अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। थी जगह न कोई जहाँ नहीं, किस अरिमस्तक पर कहाँ नहीं। बढ़ते नद सा वह लहर गया, वह गया गया फिर ठहर गया। विकराल ब्रजमय बादल सा, अरि की सेना पर घेर गया। इसमें देखिए एक शब्द आया हुआ है अरिमस्तक। अरिमस्तक का अर्थ क्या होता है? अरिमस्तक का अर्थ होता है शत्रु का सिर। ये जो शब्द आया हुआ है, कठिन शब्दों के जब तक आपको हार्ड वर्ड इसके याद करने होंगे, शब्दार्थ आप याद नहीं करेंगे तो समझने में प्रॉब्लम होगी। अरिमस्तक अर्थात शत्रुओं का सिर। और एक शब्द और आया हुआ है इसमें नद। नद सा, बढ़ते नद सा। नद किसको कहा गया है? नद मतलब नदी होती है, नदी का पुल्लिंग होता है, पुल्लिंग रूप। ब्रह्मपुत्र को नद कहा गया है। तो इसमें क्या बताया गया है कि युद्ध के मैदान में चेतक क्या करता था? इतनी फुर्ती से लिखा है ना कि अब यहाँ नहीं, वह वहीं रहा है वहाँ नहीं। मतलब जब युद्ध का मैदान रहता था तो वहाँ पर चेतक की फुर्ती तो देखते ही बनती थी, आश्चर्यचकित कर देने वाली थी। वह एक पल में यहाँ दिखता था तो अगले पल में कहीं और दिखता था, मतलब उसका ठिकाना नहीं रहता था, वो एक एक पल में अपनी जगह बदलता रहता था। समर क्षेत्र में, मतलब युद्ध क्षेत्र में ऐसी कोई भी जगह नहीं थी जहाँ शत्रु सेना में चेतक ने आतंक ना मचा दिया हो। और वह नद जैसा लहराता हुआ, नद जैसा, नदी जैसा लहराता हुआ आगे बढ़ता जाता था, फिर जाते जाते ठहर जाता था और अपना विकराल बादल की तरह शत्रु दल पर टूट पड़ता था। भाला गिर गया गिरा निशंग, है टापों से खन गया अंग। बैरी समाज रह गया दंग, घोड़े का ऐसा देख रंग। इसमें जो एक ये है शब्द आया है, है का अर्थ होता है घोड़ा। निशंग, निशंग का अर्थ होता है तरकश। तरकश अर्थात जिसमें तीर रखे जाते हैं। तो भाला गिर गया गिरा निशंग अर्थात चेतक पर सवार जो महाराणा प्रताप हैं, जब समर भूमि में प्रवेश करते हैं तो त्राही त्राही मच जाती है। त्राही त्राही मच जाना मतलब सब इधर उधर हो जाता है। चेतक इस तरह चौकड़ी भरते हुए शत्रुओं पर टूटता है कि किसी का भाला गिर जाता है तो किसी का तरकश। तरकश मतलब जिसमें हम तीर रखते हैं, तो इसी जब ऐसा होगा तो त्राही त्राही मच जाएगी और उसके टापों से शत्रुओं का अंग अंग छिल जाता है। चेतक के युद्ध का अंदाज देखकर, उनकी वीरता, साहस और चतुराई देखकर शत्रु भी दांतों तले उंगली दबा लेते हैं। लिखा है ना, बैरी समाज रह गया दंग, मतलब वो दंग रह जाते हैं। क्या देखकर दंग रह जाते हैं? घोड़े का ऐसा रूप देखकर शत्रु समाज दंग रह जाते हैं। रणबीच, रणबीच का अर्थ क्या होता है? युद्ध के मैदान में। रणबीच अर्थात युद्ध के मैदान में। बाग, बाग किसको कहते हैं? लगाम को कहते हैं। घोड़े के मुंह में बंधी एक रस्सी होती है जिसे पकड़कर घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता है। तो इसमें आप बाग का मीनिंग लगाम भी लिख सकते हैं या घोड़े के मुंह में बंधी रस्सी भी लिख सकते हैं जिसे पकड़कर घुड़सवार घोड़े को दौड़ाता है। अरिमस्तक, अरिमस्तक अर्थात शत्रु का सिर। करवाल, करवाल का अर्थ होता है तलवार। नद, नद नदी का पुल्लिंग रूप है। ब्रह्मपुत्र को नद कहा गया है। विकराल, विकराल का अर्थ होता है बहुत भयंकर। निशंग, निशंग तरकश, तरकश क्या होता है? जिसमें हम तीर रखते हैं, तीर रखे जाते हैं। है, है का अर्थ होता है घोड़ा।
खन गया, खन गया का अर्थ होगा छिल गया। छिलना जानते हैं ना, जब कुछ लग जाता है तो छिल जाता है। पाला पड़ना, पाला पड़ना अर्थात कठिन मुकाबला। आसमान का घोड़ा होना, आसमान का घोड़ा होना अर्थात बहुत तेज दौड़ने वाला, उसको हम आसमान का घोड़ा कह सकते हैं कि ये बहुत तेज दौड़ता है। रंग देखना, रंग देखना अर्थात अद्भुत चाल डाल और कामकाज देखना, मतलब उसकी चाल ढाल अद्भुत हो, उसका कामकाज देखना। घेर गया, घेर गया का अर्थ होता है घेर लिया। वज्रमय, वज्र जैसे, वज्र जैसे अर्थात बहुत कठोर, जिसे कोई भी तोड़ नहीं सकता। चौकड़ी भरना, चौकड़ी भरना अर्थात चारों तरफ कूंद कूंद कर दौड़ना। पुतली फिरना, पुतली फिरना अर्थात इशारा होना। कौशल दिखलाना अर्थात क्षमता, कौशल दिखलाना अर्थात जो भी आप में क्षमता है या प्रतिभा है, कुशलता है, उसके बारे में बताना, उसका परिचय देना, अर्थात क्षमता, प्रतिभा और कुशलता का परिचय देना। बोध और सराहना। मौखिक प्रश्न, मौखिक प्रश्न में 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं। पहला प्रश्न है, यह कविता किसके विषय में है? तो ये कविता किसके विषय में है? इसके आंसर में आप पूरा आंसर लिखेंगे कि यह कविता राणा प्रताप के घोड़े चेतक के विषय में है। कोई भी ऐसा आंसर नहीं लिखेगा हाफ आंसर, इसको पूरा आपको अच्छे से क्वेश्चन में एडजस्ट करके लिखना है कि यह कविता राणा प्रताप के घोड़े चेतक के विषय में है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 2, हवा का किससे पाला पड़ गया था? हवा का किससे पाला पड़ गया था? हवा का पाला चेतक से पड़ गया था। इसमें भी आप चेतक से अकेला नहीं लिखेंगे, आप लिखेंगे हवा का पाला चेतक से पड़ गया था। क्वेश्चन नंबर 3, चेतक किसे लेकर उड़ जाता था? चेतक किसे लेकर उड़ता था? चेतक किसका नाम है? घोड़े का नाम है। जो चेतक किसको लेकर उड़ता था? सवार, सवार उस पर कौन रहता था? महाराणा प्रताप। तो अर्थात चेतक महाराणा प्रताप को लेकर उड़ता था। और सवार क्यों लिखा है? क्योंकि वो उसके ऊपर बैठते थे, घोड़े के ऊपर बैठते थे, इसलिए लिखा हुआ है सवार। क्वेश्चन नंबर 4, इस कविता के कवि का नाम क्या है? आप सबको पता है कि इस कविता के कवि का नाम श्याम नारायण पांडे जी है। लिखित प्रश्न, लिखित प्रश्न में भी 4 क्वेश्चंस हैं। तो पहला क्वेश्चन है, चेतक किस प्रकार निराला बन गया था? तो इसके आंसर में आएगा चेतक किस प्रकार निराला बन गया था, बताना है हमको। तो चेतक अपनी स्वामी भक्ति, स्वामी भक्ति मतलब स्वामी उनके कौन थे? जो उनके उस पे सवार होते थे, घुड़सवारी करते थे, जो महाराणा प्रताप जी। अपनी स्वामी भक्ति, वीरता और समझदारी के कारण चेतक निराला बन गया था। निराला मतलब सबसे अनोखा, सबसे अद्भुत, अद्भुत, क्योंकि उसमें स्वामी भक्ति थी और वीरता भी थी, डरता नहीं था वो, और बहुत समझदारी उसमें भरी हुई थी। अपने मालिक की वो बिल्कुल इशारों को देख के समझ जाता था, इसीलिए वो निराला बन गया था। क्वेश्चन नंबर 2, लिखित क्वेश्चन का, आसमान का घोड़ा किसे और क्यों कहा गया है? तो आसमान का घोड़ा किसको कहा गया है? चेतक को कहा गया है। और क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता था। ऐसा तो नहीं है ना कि वो आसमान में उड़ता था। उसको आसमान का घोड़ा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बहुत तेज़ दौड़ता था। क्वेश्चन नंबर 3, दुश्मनों की सेना पर चेतक किस प्रकार घेर गया? किसके ऊपर? दुश्मनों की सेना के ऊपर। तो दुश्मन की सेना को चेतक कभी यहाँ दिखता तो कभी वहाँ दिखता। दुश्मन की सेना उसको मतलब देख ही नहीं पाते थे कि वो 2 मिनट में, 1 सेकंड में यहाँ है, तो पलक झपकते ही वो दूसरी जगह पे दिखता था। कभी वो एक जगह ठहरा हुआ तो दिखता ही नहीं था, कभी दौड़ता हुआ दिख जाता था, कभी कहीं यदि रुका है, कभी दौड़ने लगा। इस प्रकार शत्रु सेना को ऐसा प्रतीत होता था
कि जैसे उसे घेर लिया गया है। मतलब वो शत्रु सेना को ऐसा लगता था कि कभी वो इस साइड है उनके तो कभी इस साइड है, कभी यहाँ खड़ा है कभी इस साइड दौड़ गया, मतलब चारों साइड से। तो शत्रु सेना को ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे हम चारों ओर से इससे घिरे हुए हैं। लिखित प्रश्न का क्वेश्चन नंबर 4 घ। इन पंक्तियों में चेतक के किन गुणों का उल्लेख हुआ है? कौशल दिखलाया चालों में, उड़ गया भयानक भालों में, निर्भीक गया वह ढालों में, सरपट दौड़ा करवालों में। तो ये पंक्तियों की लाइन दी हुई है और इसमें बताना है कि चेतक के किन गुणों का उल्लेख है। इन पंक्तियों में बताया गया है कि चेतक जो था, युद्ध के मैदानों में चेतक का युद्ध कौशल बहुत आश्चर्यजनक था। चेतक एकदम निर्भीक होकर मतलब बिना डरे वो क्या करता था, भालों, तलवारों और ढालों के बीच घुस जाता था और शत्रु सेना को तहस नहस कर देता था। प्रश्न 3 नीचे दिए गए अर्थों से संबंधित कविता की पंक्तियां बताना है। मतलब कुछ हमको क्वेश्चन मिले हैं, उन क्वेश्चन में कविता की पंक्तियां बताना है। जैसे पहला है कि घोड़ा इतनी तेजी से दौड़ रहा था मानो वह हवा में उड़ रहा हो। तो इससे संबंधित पंक्ति की लाइन क्या आएगी? जो तनिक हवा से बाग हिली, लेकर सवार उड़ जाता था। इसके बाद दूसरा है कि नदी के तेज प्रवाह की तरह घोड़े की तेज चाल थी। इसके लिए कौन सी पंक्ति सही होगी? बढ़ते नद सा वह लहर गया। फिर थर्ड पे पूछा है कि हवा की जो तीव्र गति है वो भी घोड़े की तीव्र गति के सामने हार गई। इसके लिए हम कविता की कौन सी पंक्ति लिखेंगे? राणा प्रताप के घोड़े से पड़ गया हवा का पाला था। इसके बाद 4th में पूछा गया है कि बिजली के समान भयंकर बादल सा चेतक शत्रुओं की सेना पर छा गया। इसके लिए कविता की पंक्तियां आएंगी, विकराल वज्रमय बादल सा अरिकी सेना पर घेर गया। बहुविकल्पीय प्रश्न MCQs। सही बात पर सही का चिन्ह लगाना है। चेतक के तन पर कभी क्या नहीं पड़ता था? तो मैंने आपको एक्सप्लेन करते समय बताया है ना कि चेतक के तन पर कभी क्या नहीं पड़ता था? राणा प्रताप का कोड़ा नहीं पड़ता था। क्यों नहीं पड़ता था कोड़ा? क्योंकि वो राणा प्रताप की हर बात को कहे बिना ही समझ जाता था, इसलिए राणा प्रताप को कोड़ा मारने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती थी। शत्रु को चेतक कहाँ कहाँ दिखता था? कहाँ कहाँ दिखता था? सामने, पीछे या सब जगह? शत्रु को चेतक सब जगह दिखता था। शत्रु क्या देखकर दंग रह जाता था? शत्रु चेतक के रंग ढंग को देखकर दंग रह जाता था। भाषा बोध का प्रश्न पहला। इन शब्दों के समान ध्वनि वाले शब्द लिखो। तो कुछ शब्द दिए हुए हैं हमको, उनके सामने जो ब्लैंक्स जगह है वहाँ पर हम उनके समान ध्वनि वाले शब्द लिखेंगे। सबसे पहला शब्द दिया है पाला। पाला से मिलता जुलता शब्द क्या होगा? निराला। फिरी से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? गिरी। यहाँ से मिलता जुलता शब्द क्या हो जाएगा? वहाँ। मन से मिलता जुलता शब्द होगा खन। भालों, चालों, अर्थात ऐसे शब्द लिखना है जिनको हमको बोलने में उनकी ध्वनि बिल्कुल समान लगती हो। लहर से मिलता जुलता शब्द होगा ठहर। कोड़ा का घोड़ा। ढालों गालों। अंग, रंग, ये सब मिलते जुलते हैं ना, समान ध्वनि वाले शब्द हैं। भाषा बोध का प्रश्न दूसरा। भाषा बोध का क्वेश्चन नंबर 2 प्रश्न दूसरा। इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखो। कुछ शब्द दिए हुए हैं, उनके समानार्थी शब्द बताना है। समानार्थी अर्थात समान अर्थ बताने वाले शब्द। जैसे रण,
इसको हम शब्दार्थ भी समझ सकते हैं कि उनकी मीनिंग बतानी है। रण युद्ध, शरीर, शरीर तन को कहते हैं। भयानक मतलब विकराल। शत्रु, शत्रु दुश्मन को कहते हैं। आकाश को हम आसमान भी कहते हैं। स्थान, जगह। वायु, हवा। बैरी, बैरी विरोधियों को कहते हैं। बैरी मतलब विरोधी। हैरान, हैरान होना मीन्स अचंभित होना, आश्चर्यचकित होना, तो हैरान का हो जाएगा अचंभित। विकल्पी प्रश्न, MCQs। ये लास्ट क्वेश्चन है। रंगीन शब्द के सही बहुवचन रूप पर सही का चिन्ह लगाना है। मतलब जो ये कलर्ड दिया हुआ है ना, रंगीन, ये जो कलर्ड शब्द दिए हुए हैं, इनके सामने 4 शब्द और दिए हुए हैं। तो जो शब्द दिए हैं उनके बहुवचन 4 दिए हैं, उनमें से कोई एक सही है, बाकी के 3 गलत हैं। जैसे पहला है घोड़ा, तो घोड़ा का क्या होगा? घोड़े, घोड़े, घोड़ों या घोड़ियाँ, तो घोड़ा का होगा बहुवचन घोड़ों। भाला, भाला का क्या होगा? भाले। चाल, चालें। सेना, सेना का सेनाएं, सेनाएं बहुवचन हो जाएगा। नदी, नदियाँ। पुतली, पुतलियाँ, पुतलियाँ देखिए 2 जगह दिया हुआ है, लेकिन ये वाला रॉन्ग लिखा है, ला में छुट्टी की मात्रा आ जाती है। चौकड़ी, चौकड़ियाँ।